हेलो एंड नमस्ते। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वेस्ट मटेरियल से शर्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, जो हमारे घर में फैब्रिक होता है, जो वेस्ट बच जाता है, जिसका हमें समझ में नहीं आता हम उसका यूज़ कैसे करें। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई शर्ट पैटर्न का कोई भी फैब्रिक है तो आप उसको कैसे शर्ट काट सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये देखिए, आप उससे डिज़ाइन क्रिएट करके कैसे कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ऐसे आपका कहाँ से अगर कहीं कहीं से कम भी पड़ रहा है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आप उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ऐसे शर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। शर्ट तो बना लो या टॉप, जो भी आप बनाओ। आप ये देखिए, बैक पे भी मैंने तीरा भी अलग लगाया है, बाकी प्लेन काटा है। तो मैं आपको उस सब के बारे में डिटेल्स दूंगी कि आपको पहले कटिंग करने के टाइम क्या सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फैब्रिक है, ये मेरा स्ट्राइप प्रिंट में है, तो मैं इससे ही डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो सबसे पहले हमें बैक काटनी होती है, क्योंकि बैक हमारी प्लेन आनी चाहिए। अगर ना भी आए तो मैं उसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं और डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे इतना मटेरियल है कि हम बैक प्लेन निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसे बैक की कटिंग कर लेंगे। अब हम पहले लेंथ मेजर कर लेंगे कितनी है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन आपके काम की है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं 25 इंच लेंथ रख रही हूँ, क्योंकि मेरे 3 इंच तीरा ले लेगा, तो इसीलिए मैं 25 इंच रख रही हूँ। तो आप जितना भी आपकी लेंथ हो उससे 3 इंच कम रख लीजिएगा अगर आप तीरा बड़ा लगा रहे हैं तो हम ऊपर जो शोल्डर का मार्जिन करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें जितना हमारा एक्चुअल शोल्डर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ इंच समझ लीजिए, उतना आपको ज़्यादा रखना है पहले। तो यहाँ पे हमने मेजर कर लिया, मैं 7.5 रखी हूँ। उसके बाद जितना हमारा लेंथ में हम रखते हैं अपना मुड्ढा, उससे भी हमें मतलब अगर आपका 7 आता है तो आप 4 रख लीजिए। बाकी क्योंकि तीरा आ जाएगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये मैं लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, जेंट्स के लिए अलग कटिंग होती है। तो ये देखिए, तो ये हम मुड्ढे की मार्किंग कर लेंगे बैक की, जैसे हम करते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा वैसे हम कर लेंगे। और इसके बाद हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे, और फिटिंग जितनी भी आ रही है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपकी कमर की गोलाई सही से नहीं आती है, फिटिंग सही से नहीं आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो अपनी कमर की फिटिंग के मार्किंग करते हैं वो 7 इंच नीचे रख के फिर किया कीजिए, उससे आपकी गोलाई सही से आएगी। और अगर आप पहले जैसे करते थे आपको वैसे ही सही आती है तो आप वैसे ही रखिया कीजिए, और अगर नहीं तो आप एक बार इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। और ये मैंने मार्किंग कर ली है, और मैं 1 इंच एक्स्ट्रा के लिए कट मार्किंग कर लूँगी। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम ये देखिए, इसके बाद हम नीचे की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं 5 इंच ऊपर एक मार्क करूँगा। ये गोलाई के लिए मुझे गोलाई 5 इंच तक चाहिए, तो मैं जितना भी आपका नीचे बच रहा है उससे 5 इंच ऊपर एक मार्क करके फिर 5 इंच, ये देखिए, ये मैं 5 इंच के मार्किंग करूँगी और यहाँ से गोलाई दे दूँगी। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 6 तक कर सकते हैं, और अगर कम चाहिए तो आप 4 तक कर सकते हैं। मैं मीडियम सही रख रही हूँ, मैं 4-5 पे कर रही हूँ। तो अब मैं इसे गोलाई दे के कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमारी बैक की मार्किंग हो गई है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही आपके पास बहुत से वेस्ट मटेरियल पड़े हैं और आप चाहते हैं कि उससे क्या बनाएं, तो मेरी आप पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने उसमें आपको सोल्यूशन दिए हुए हैं कि आप वेस्ट मटेरियल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी कैसे करती हूँ मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ।
और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको फ्रंट कटिंग करने के लिए क्या करना है कि आपका जो भी फैब्रिक है वो कहाँ से और कितना बच रहा है आप उस हिसाब से देख लें। अगर आपका फ्रंट में बच रहा है कि आप दोनों फ्रंट आराम से निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए। अगर नहीं बच रहा तो आप एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जो हमारा फ्रंट है वो ऐसे ले रही हूँ। पहले आप बैक को ले लीजिए और वहाँ से जो हमें नीचे की गोलाई की मार्किंग है आप वो आप यहाँ से करके देख सकते हैं, ऊपर रख के देख सकते हैं। लेंथ देख लीजिए कितनी है। आप बैक की थोड़ी हमेशा हम ज़्यादा रखते हैं, तो इस हिसाब से आप बैक की जितनी है उससे अगर 1-2 इंच कम भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उससे वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले नीचे के देख लूँगी कितना है। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। तो आप पहले अपने मटेरियल को दोनों तरफ से देख लीजिए कि आपके 2 पल्ले आराम से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। तो मैं यहाँ पे पहले रख लूँगी अच्छे से और मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद ऊपर आपको मुड्ढे का, गले का, उसके बारे में बताऊँगी। तो यहाँ से जो मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक पट्टी लगाऊंगी अलग से फ़ोल्ड करने के लिए, जहाँ पे हमारे काज या बटन लगेंगे। तो आप वह ऐसे कर लीजिए। अगर आपका वैसे निकल रहा है एक्स्ट्रा पीस तो आप वैसे निकाल लीजिए। अगर नहीं निकला तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा पीस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो हमारा मार्किंग करना होता है हमें गले का, उसके लिए हम पहले 2.5 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लेंथ में ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ से गोलाई दे देंगे। और इसके बाद जो हमारा मुड्ढे का निशान है, हमें जो हमारा गले का निशान है उससे आधा इंच नीचे करके लगाना है। सॉरी, ऐसे वीडियो थोड़ी सी साइड में हो गई तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे आप ऐसे निशान लगा के मार्किंग करके उसके बाद जो हमारी लेंथ है, जितना भी हमारा मुड्ढे की लेंथ है आप उतनी रख लीजिए। मैंने यहाँ पे 6.5 रखी है। यहाँ पे पीछे की आप जो हमारा जितना भी हमारा शोल्डर होता है ना, उससे 1 इंच अंदर की तरफ हमें ये जो स्ट्रेट लाइन करके फिर मार्क करना चाहिए और फिर गोलाई देनी चाहिए। इससे हमारी जो मुड्ढे की कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है लेडीज़ की। ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि लेडीज़ की, जेंट्स की स्ट्रेट आती है, उनका अलग सिस्टम है, उनका अलग कटिंग होती है। ये लेडीज़ शर्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, गर्ल्स के लिए। तो यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, तो ऐसे आपकी मुड्ढे की बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अब इसके बाद हम जो हमारी फिटिंग के मार्किंग कर लेंगे, वैसे ही आपको करनी है जैसे आपने बैक की थी। ये फिटिंग की मार्किंग करके 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। ये जो मैंने आपको मुड्ढे के बारे में बताया है कि अंतर करने का, ये मैंने फ्रंट की कटिंग के बारे में बताया है। बैक की ऐसे नहीं करनी, बैक की एक्स्ट्रा करनी है। बैक की जितना भी आपका शोल्डर है उसका स्ट्रेट करके उससे 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर को निकाल के आपको करना है। तो और फ्रंट का अंदर की तरफ, ये आप ध्यान रखा कीजिए अगर आपकी मुड्ढे की कटिंग में दिक्कत आती है तो। अगर नहीं आती है तो आप जैसे करते हैं वैसे कीजिएगा। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है एक पल्ले का, एक फ्रंट साइड का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद दूसरे पल्ले के बारे में कटिंग करेंगे। और उसमें अगर मटेरियल कम पड़ रहा है तो मैं उसको भी आपको बताऊंगी कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही अपनी हर वीडियो में आपको बताती रहूँगी कि आपको कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स ट्राई करनी चाहिए। जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो में मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोस में कुछ कमियां हैं, वो मैं ज़रूर कवर अप करूँगी। आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या क्या कमी लगती है। तो जितना काम मैंने अब तक इस स्टिचिंग के बारे में सीखा है तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये देखिए हमारा एक पल्ला कटिंग हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा पल्ला ले रही हूँ।
आप देख सकते हैं कि दूसरे पल्ले का एक साइड से कम पड़ रहा है। तो मैं उसको कैसे कवर अप करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने रख लिया है इसके ऊपर, जो साइड से कम पड़ रहा है हम वहाँ पे एक्स्ट्रा पीस लगाकर उसे कवर अप कर सकते हैं। या तो हम स्ट्रेट के स्ट्रेट लाइन पे कर सकते हैं, या हम लाइंस का डायरेक्शन चेंज करके उसे एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने वीडियो में जो मेरी शर्ट है उसके साइड का डिज़ाइन अलग लग रहा है, तो वो मैंने ऐसे ही किया है। मेरा कम पीस था इसलिए मैंने उसे किया है। तो ये आगे से हम यहाँ पे मेरा पीस बच रहा है आगे से पट्टी फ़ोल्ड करने के लिए, आगे से फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं ऐसे ही एक साथ ही काट लूँगी। आपको ऐसे काटना है, ऊपर रख के आप काट लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ इसमें दे रही हूँ वो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे भी करते रहिएगा, पर एक बार ज़रूर ट्राई करके हमें देखना चाहिए कि हमें अगर कोई अलग चीज़ पता लग रही है तो हम उसे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी ऐसे ही करती हूँ, तो तभी मुझे पता लगता है कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा पीस ले लिया है। आप इसको इस तरफ या दूसरी तरफ जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर दोनों तरफ ऐसे कम पड़ रहा है तो आप दोनों तरफ ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पीस लगा लूँगी। तो यहाँ पे हम ये देखिए, ये मैंने पीस ले लिया और इसे मैं बाद में सिलाई लगा कर लूँगी। तो ऐसे हमारी फ्रंट की और बैक की दोनों की कटिंग हो गई है। और इसके बाद मैं आपको तीरे की कटिंग के बारे में बताऊँगी। ये देखिए, ये मैं तीरे की कटिंग के लिए यहाँ पे जितनी भी हमारी लेंथ आ रही है, मैं यहाँ पे 5 इंच तक लेंथ रखूँगी। लेंथ रखने के बाद जो हमारी 2.5 इंच चौड़ाई में रखूँगी, और इसके बाद जो मार्किंग करके 2 इंच नीचे करके, ये 2 या 1.5 इंच नीचे करके मैं इसे गोलाई दे दूँगी। और इसके बाद साइड में आपको जितना भी आपका अपने निशान लगाया है 5 इंच, उसे आधा इंच नीचे करके आपको थोड़ा टेढ़ा मार्किंग कर लेनी है। और ऐसे करके यहाँ से सीधा फिर आपको कटिंग कर लेनी है तीरे की। मैं तीरे के 2 पल्ले होते हैं, एक तो आप जो आपके शर्ट का पीस है आप उसी का पीस लीजिए, दूसरा अगर आपके पास नहीं है तो आप उससे मिलता जुलता या प्लेन पीस ले लीजिए। मैं यहाँ पे वाइट अंदर की तरफ लगाऊंगी क्योंकि वो अंदर की तरफ रह जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैं वाइट पीस अलग ले रही हूँ और इसके ऊपर वो तीरा रख के कटिंग कर लूँगी। आपको तीरे की कटिंग अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम तीरे को दूसरे मटेरियल के ऊपर रख के, फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। ये हमारी तीरे की कटिंग हो चुकी है। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग रह गई है, तो हम स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने स्लीव्स ऊपर से मुट्ठा जितना कटिंग करते हैं हम कर लिया है। और इसके बाद हमारा जो कम पड़ रहा है पीस साइड से, उसके लिए हम 4 अलग फैब्रिक पीसेस काट लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपको शर्ट के लिए आपको जो मुंडे की जो हमारी स्लीव्स होती हैं उसे डाउन कितना करना चाहिए। तो पहले हम साइड की जो हमारे पीसेस हैं उसे कट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे स्लीव्स की डाउन कटिंग करनी चाहिए वो शर्ट्स के लिए कैसे करनी चाहिए कि आपके परफेक्ट स्लीव्स आएँ। तो ये हमारे 4 पीसेस कट हो चुके हैं। इसके बाद हम इन सबको एक साथ रख के इस पीस को फोल्ड करके दोबारा मार्किंग कर लेंगे कि हमारी बराबर आ जाए, सही से आ जाए। तो हम यहाँ पे रख के आपको क्या करना है कि आपको 3.5 इंच नीचे निशान लगाना है। 3.5 इंच नीचे मार्किंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी स्लीव्स बैठेंगी। और आपकी जितनी मोरी है आप उतनी रख लीजिए। अगर आपको थोड़ी लंबी रखनी है तो आप ऐसे रख लीजिए, पर लेकिन आपको जो मुड्ढे की कटिंग है वो 3.5 इंच नीचे रख के फिर आपको करना चाहिए उसकी मार्किंग जो हमारी प्रॉपर आती है। और इसके बाद हम स्लीव्स के आगे डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ से पीसेस काट लेंगे।
ये लंबे लंबे डिज़ाइन के हिसाब से वर्टिकल ये लाइंस के हिसाब से हम पीसेस काट लेंगे। 2-4 जितनी भी, अगर आपका लंबे से लंबा बच रहा है तो आप वैसे काट लीजिए, अगर नहीं बच रहा है तो आप ऐसे जोड़ कर लगा कर भी काट सकते हैं। और ऐसे हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको स्टिचिंग के बारे में बताऊँगी। तो आप ये देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने लास्ट तक देखी है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको और आइडियाज़ चाहिए तो आप मेरी ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।